शर्म। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग शर्म करते हैं और शर्म की वजह से अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते, या कहें कि शर्म की वजह से अपना कार्य ही नहीं कर पाते और समय को नष्ट करते रहते हैं। जी हाँ, अब ऐसा लाइफ में क्यों होता है? लाइफ में हम बहुत सी बार टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, या फिर कहें कि अपनी दैनिक दिनचर्या सेट करते हैं, या फिर कहें कि अपना शेड्यूल सेट करते हैं। अब ऐसे में व्यक्ति करता क्या है कि अपनी पूरी चीजें जब सेट कर लेता है और जब वो बाहर निकलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं लोगों से कतराता है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो भावना उसको खा जाती है। उन लोगों को देखकर वह शर्म कर रहा होता है कि यार ये मुझसे ना हो पाएगा। अरे जब सारी चीजें तूने सेट की है, बाहर निकलने के प्रोग्राम बनाए, तो लोगों से क्या डरना। ज्यादा से ज्यादा वे सोचेंगे। कहने की हिम्मत आजकल किसी में नहीं है कि भैया क्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये गलत है। अरे गलत सही क्या होता है? मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से सही है। तुम्हारा ओपिनियन गलत का है तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। थोड़ी सी आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। देखो लाइफ में अगर आप शर्म करके पीछे हट गए तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि शर्म का फिर कोई ऑर्डर नहीं है। आप आज करोगे, लाइफ में करते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही जीवन में हम एक चीज को लेकर जब काफी छोटे थे तो काफी ज्यादा उस पर विचार करते थे कि यार लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, अंदर से अपने आप को थोड़ा सा मजबूत किया कि यार ये काम मुझे करना है और लोगों के सामने करना है। जैसे एक बार मैं ये संघर्ष के रास्ते में उतरूं और एक बार में मेरी झिझक खुल जाए, तो मैं उसी चीज को लोगों के बीच करने लग गया। इन द सेंस चाहे कुछ भी चीज को लेकर हो जाओ। जैसे मान लो अभी तो क्या एग्जाम्पल, जैसे मान लो चश्मा है। अब शुरू में हमने ये चश्मा लगाते हैं तो आप देखते हो कि लोगों के सामने कतराते हैं जाने में, लेकिन अब है हमारी आई साइड वीक है भाई, ये सारी चीजें हैं तो लोगों के सब बीच में जाने लगे। कुछ भी चीज कर दी, आपको लग रहा है कि घर में रहने से समय ज्यादा नष्ट होगा तो बाहर निकलो। जितना जल्दी लोगों को पता चलेगा उतनी जल्दी बात खत्म हो जाएगी। नए नए जब हम सेविंग करवाने के लिए मैदान में उतरते हैं, जब शुरू में, तो हम एक बार सेविंग करवा के आते हैं, थोड़े अजीब भी लगते हैं उस दिन, तो हम कतराते हैं। तो हमें ये चीजों का एहसास करना है कि कतराना क्यों। लाइफ में ये चीजें सबको फेस करनी है, कहीं ना कहीं सबके सामने आनी है। तो शर्म कर क्या हम हमारा समय नष्ट नहीं कर रहे? क्या शर्म इतनी बड़ी हो गई है जो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है? क्या शर्म इतनी बड़ी हो गई जो हमारा समय, लाइफ सब कुछ खराब कर रही है? क्या शर्म इतनी बड़ी हो गई जो हमें हमारा काम, हमारा कर्म करने से रोक रही है? क्योंकि यही कर्म हमारा प्रारब्ध बनने वाला है, हमारा भाग्य बनने वाला है। तो क्या हमें इस शर्म की वजह से रुकना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आपको शर्म कहीं ना कहीं खा रही है, कहीं ना कहीं मन में डर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है वीकनेस वाली, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार अंदर से सिग्नल सही नहीं आ रहे, बाहर से प्रयास कर रहा हूं लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही, तो आपको मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम ये करना चाहिए। व्यायाम जरूरी है जीवन के लिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन ध्यान करेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग होने लग जाएंगे, और मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है आज के जमाने में। नहीं तो आप डर, लोग, चिंता, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, शर्म, ये आपको आधी चीजें खा जाएंगी। और आज के जमाने में कहेंगे कहीं ना कहीं व्यक्ति जब बिल्कुल ही अपने रास्ते से भटक जाता है तो ये चीजों की हिम्मत करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये चीज फिर उसको और भी ज्यादा गहरे दलदल में लेके जाने वाली है। तो आप एहसास करोगे लाइफ में कि शर्म का कोई स्थान नहीं है। शर्म करो, कोई अच्छी जगह करो। शर्म करो कोई ऐसी अच्छी चीज करो, जैसे कहते हैं ना डर दोनों अच्छा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसी शर्म। अगर आप शर्म आपके कार्य में रोड़ा बन रही है तो वो शर्म बेकार है। अगर आप किसी चीज को लेकर शर्म कर रहे हैं, बड़े बूढ़ों की इज्जत कर रहे हैं, वहां शर्म कर रहे हैं, अपन दो शब्द कहना चाहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बूढ़ों ने जैसे बुलाया रोक लिया, ऐसी शर्म अच्छी है। लेकिन हम शर्म कर रहे हैं जो कि हमें अपना कार्य करने से रोक रही है, तो वो शर्म खराब है। अपने आप को पहचाने, अपने आप से बातें करें, क्या मैं नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। अपने आप से बातें भी कर सकता हूँ, वो कर्म भी कर सकता हूँ। अब लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा चैलेंजिंग है या फिर हमसे नहीं होता, बार बार हम अंदर ही अंदर कमरे में रहते हैं। जब ये फोकस करते हैं आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हो नहीं पाता। जब समय आता है तब हमें शर्म, डर, कहीं ना कहीं लोगों की भावना आ जाती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें। उसके लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो सबसे पहले उस जो चीज आपको परेशान करे उसके संघर्ष के रास्ते में उतर जाए, क्योंकि मन तो आपको डराएगा, शर्म भी लाएगा, क्योंकि सारे खेल मन के हैं। आप देखो जो आप करने वाले हो, लोग अगर आपको देख रहे हैं, आप एक बार वो काम करें और वापस आ जाए बिना लोगों से नजरें मिलाए, क्योंकि आपका कर्म पर फोकस है पूरा। लोगों से नजरें मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों से जितनी नजरें मिलाओगे उतना आप अपने कर्म से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। क्योंकि आपको फिर लगेगा कि फलाना भी देख रहा है, ढिमका भी देख रहा है, अरे ये भी देख रहा है, अरे ये भी देख रहा है। लेकिन आप गए, टारगेटिक फोकस करके, आपकी आंखें वही जमी हुई हैं, कार्य किया और वापस आ गए। फिर वापस उन लोगों में से अब नजरें मिलाओ। क्या उन्होंने आपको रोका? क्या उन्होंने आपको टोका? क्या उन्होंने कुछ कहा? क्या उन्होंने कुछ सोचा? वो सोचा तो उनके पास है ना। बहुत सी बार लाइफ में लोग करते क्या है, जैसे शादी ब्याह में डांस करते हैं, ठीक है, अब 100 लोगों की भीड़ में वो डांस कर लेते हैं।
अकेले में हो सकता है उनसे डांस नहीं आता हो तो ठीक है, वहां पर अगर आपको शर्म लग रही है भाई, हो सकता है 2 टोके ना टोके, लेकिन 4 लोगों के बीच में जब आप नाच रहे हो उस टाइम शर्म नहीं लगती भी है तो आपको एक बार नचा दो। आपने ये महसूस किया होगा, आपको एक बार नचा दो, फिर आप अकेला भी नाच लेते हो। कारण अब जो अंदर के वो डर है वो निकल गया, जो शर्म थी वो निकल गया। भाई मैं ऐसा नाचता हूँ और आंखें बंद करके खोल के सब तरीके से नाच रहे हैं। ये होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि अब हम उस संघर्ष के रास्ते में उतर गए हैं। नॉर्मल सी बात है, हम जब तक डरते हैं, जब तक उस संघर्ष के रास्ते में नहीं उतरते, जब तक हमें डर ही डर, शर्म लगती रहती है लोगों को सोच कर। लेकिन जैसे ही हम संघर्ष के रास्ते में उतरते हैं, अपनी फील्ड में, अपने मैदान में उतरते हैं, चाहे वो किसी भी कार्य को लेकर हो, लेकिन जैसे ही उतरते हैं वो डर हट जाता है। क्यों? क्योंकि अब उस कंडीशन को हम फेस कर रहे हैं, अब उसका हम सामना कर रहे हैं। वो चीजें जब तक इफेक्ट करते, जब तक आप पहला स्टेप ही नहीं लेते। जब पहले स्टेप हम लेते हैं तो वो चीजें हमारे अनुकूल हो जाती है कि भैया अब ये युद्ध के मैदान में उतर गया, अब ये सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ये परिस्थिति से वैसे नहीं डर रहा कि लोगों की बिल्कुल नहीं सोच रहा कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अब आपको कर्म दिख रहा है क्योंकि अब आप उस मैदान में उतर चुके हैं। अब आप कोशिश करोगे अपना बेस्ट से बेस्ट देने की, जिससे वो फिर दोबारा कुछ ना कहे। तो आप जब मैदान में उतर गए तो अब अपना बेस्ट दें। यहाँ पर होना होगा, जो होकर रह जाएगा। क्या आपके भाग्य में फल है वो बाद की बात है। आप अपना कर्म 100% कर रहे हैं या नहीं, मेन चीज ये है। तो आपको एहसास होगा उस परिस्थिति का, आप जानोगे उस परिस्थिति को कि भैया ये शर्म डर इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको अपना काम करना है, टाइम पर करना है, समय पर करना है, तो आपको ये चीजें तो त्यागनी ही पड़ेंगी, क्योंकि शर्म का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अगर आपने शर्म की तो अपने कर्म से भटक जाओगे, और अगर आपको कर्म करना है तो कहीं ना कहीं शर्म को हटा कर रखना होगा। आपको शर्म अच्छी जगह करें, जहाँ पर आपको लगता है बड़े बुजुर्ग बैठे वहाँ शर्म करें। अगर आपको लगता है किसी कारण से उनके ऊपर क्रोध भी आ रहा है और आपने क्रोध पी लिया, तो भी ये अच्छी शर्म है कि बड़े बूढ़ों की हम शर्म कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी शर्म हमें कर्म करने से रोकेगी, वहाँ मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ हमें समय की बर्बादी नजर आती है, वहाँ हम समय बर्बाद कर रहे होते हैं। अपना एक टारगेट फोकस रखो। जब फोकस है, अब हमें किसी से नजरें नहीं मिला ली, अगर कहेगा कोई तो जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई सामने वाला कह रहा है कि गलत है और आपके अनुसार वो सही है, इन द सेंस मान लो हम कुछ भी करने जा रहे हैं, अगर वो कोई अच्छी सलाह दे रहा है, अच्छी, ठीक है हमने ग्रहण कर ली, लेकिन वो कह रहा है कि ये गलत है, तुम ये नहीं कर सकते। अरे गलत सही का फैसला करने वाला वो कौन? गलत सही का, अगर मान लो किस चीज में आपको लग रहा है कि मैं सही है, धर्मरत कार्य कर रहा हूँ और ये सही, अगर वो और थोड़ी उसमें ऐड ऑन कर दे कि यार ये थोड़ा ऐसे हो जाता ज्यादा अच्छा लगता, तो आप उसको देखेंगे हाँ ज्यादा अच्छा लगता है या नहीं, हाँ ज्यादा अच्छा लगता, तो आप उसका कह ले, मान ले और धन्यवाद कह दें। लेकिन आपको लगता है ये तुम ये नहीं कर सकते, ये गलत है और ये नहीं है, और तुमको लगता है कि धर्मरत कार्य है, अच्छा कार्य है, कर डालिए। अच्छा बुरा क्या होता है फिर? क्योंकि अच्छा बुरा उसकी सोच उसके साथ है, हमारी सोच हमारे साथ है। हमारे कर्मों का प्रारब्ध भाग्य, जो भी चीज भोगनी है वो हमें भोगनी है। मान लो हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो वो उसका प्रारब्ध भाग्य जो भी बनने वाला है कर्म का, वो हम भोगने वाले हैं, चाहे हमारे अनुसार वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, मान लो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो अच्छा है, और दूसरे व्यक्ति उसमें विघ्न बाधा डाल के उस कार्य को गलत करवा दे, तो आपको ये सोचना है कि भोगना तो मुझे है। भोगना हालांकि उसको भी पड़ जाएगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं गलत सलाह अगर दे दी तो भोगना उसको भी पड़ जाएगा, क्योंकि कर्म भाग्य सबके आड़े आता है। तो आप ये एहसास करो लाइफ में कि शर्म का कोई स्थान नहीं है। अगर शर्म लग रही है, आप अंदर से खोखले हो जा रहे हैं, अपने कर्म से भाग रहे हैं, कर्म नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन, ध्यान, योगा, व्यायाम, इनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपको अंदर से फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे, उतनी आपके अंदर पावर आएगी। और फिर भी आप 1-2 बार कतराएंगे कि आपको ये शर्म कहीं ना कहीं खाई जाएगी, उसके लिए आपको संघर्ष के मैदान में उतरना ही पड़ेगा, एक बार इन चीजों को फेस करना ही पड़ेगा। जब आप ये छोटे छोटे स्टेप लेकर फेस करने लग गए, अब आपको आदत पड़ जाएगी। अब आप लाइफ की चाहे छोटी परिस्थिति हो चाहे बड़ी परिस्थिति हो, अब आप कतराएंगे नहीं। और यही लाइफ के लिए जरूरी है कि संघर्ष के मैदान में ऐसे बहुत से राहें, बहुत से रोड़े ऐसे आएंगे जहां पर आपको रोकने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि शर्म तो हमने बचपन से ही छोटे छोटे स्टेप में हटा दी हो। तो क्योंकि लाइफ में जब भी तो कहते हैं बड़ी मंजिल हो तो छोटे छोटे स्टेप लिए जाओ, वो बड़ी मंजिल तक आपको पहुंचा देंगे। तो आपको ये एहसास होगा कि लाइफ में जब भी हमने ये चीजें की हैं, जब ये जीवन में उतारी हैं, छोटे छोटे स्टेप लिए हैं, किसी से कतराए नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, तो आप देखोगे कि जीवन अच्छा हो गया। क्योंकि ये डर और ये जब तक ही है, जब तक हम वो संघर्ष के मैदान में उतरते नहीं। जब कोई छोटा बच्चा होता है उसको चिंता ही नहीं होती, वो सारे कार्य वो कर रहा होता है, तुम सोच रहे हो कि यार कर क्या रहा है, हमको वहां भी शर्म लग रही है कि यार कुछ लोग क्या कहेंगे, बच्चे के कर क्या रहा है, अरे उसकी फीलिंग, उसके बचपन है, मजे लेने दो। तो आपका एहसास होगा
कि बड़ा जो व्यक्ति है उसके अंदर सारी ये चीज आते जाते हैं, बच्चे तो सोच ही नहीं रहे, तो हमको भी थोड़ा थोड़ा बच्चा वापस बनना पड़ेगा, ये समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर बैठ गया है उसको हटाना होगा, और वो युद्ध के मैदान में या फिर कहीं संघर्ष के मैदान में उतर कर ही पॉसिबल है। कहीं से भी सिग्नल नहीं मिल रहा तो मेडिटेशन ध्यान करें, जिससे मन शांत होगा और थोड़ा अंदर से स्ट्रांग होगे तो और जल्दी करने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि संघर्ष के मैदान में तो आपको उतरना ही पड़ेगा। धन्यवाद।